कान खोल के सुन लीजिए। पहले फोन रखिए, हम लोग के लिए नाश्ता बनाइए, फिर फोन मिलाइएगा। सुबह हुआ नहीं कि फोन उठा ली, किचन में लेके आ गई। किचन में काम किया जाता है तो यहाँ फोन मिलाया जा रहा है। हर समय परपंच करती रहती हैं, जैसे लगता है डॉक्टर है, अपनी मम्मी का इलाज कर देंगी। मम्मी को मिला रहे थे। दीदी अभी मेरी उनसे बात भी नहीं हुई है, बस मिला ही रहे हैं। तो फोन मत मिलाइए, हम लोग को नाश्ता बना दीजिए और खाना बना के अपने मायके चले जाइए। हे भगवान, अब पता नहीं फोन को भी क्या हो गया है, लग ही नहीं रहा है। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, अब मम्मी को तो बुला के लाना ही पड़ेगा। गुड़िया, किचन में तुम इतना चिल्ला रही हो, क्या हुआ? अच्छा हुआ मम्मी तुम आ गई, हम तुमको ही बुलाने आ रहे थे। देखो ना, तुम्हारी महारानी बहू ले आई है इनको बड़े मान मनोबल से। देखो, खाना बना रही है, मोबाइल चला रही है। खाना नहीं बनेगा आज लगता है। कब से कह रहे हैं भाभी खाना बनाइए, तो मोबाइल में जुटी है। पता नहीं क्या मोबाइल पे परपंच कर रही है। मीनाक्षी, तुमको कितनी बार कहे हैं कि जब किचन में आया करो तो मोबाइल फोन मत लाया करो। मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए उनको कॉल मिला रही थी। अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता बनाओ, फिर फोन पे परपंच करना। हम जा रहे हैं, हमको नाश्ता बना के ले आओ। अभी तक नाश्ता ही नहीं बना है। मेरा दवा खाने का समय हो गया है। फोन क्या हो गया है, निपोरा हो गया है। लोग दिन भर बस फोन पे बातें करते रहेंगे, काम धाम चाहे चूल्ही भाड़ में। पहले फोन पे बात करो। जल्दी बनाइए भाभी, अब फोन पे बातें मत करने लगिएगा। काम कर दो। मम्मी या दीदी खुश होती ही नहीं है, हमेशा इन लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक हम खुश नहीं कर पाए। दीदी और मम्मी बस हमारे में कमी निकालती रहती है। दीदी, चाय अच्छी बनी थी? मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। जाइए एक कप और अच्छी चाय बना के लाइए, और हाँ, थोड़ा अदरक ज्यादा डाल दीजिएगा। और हाँ, मेरे चाय में चीनी थोड़ा कम डालना। हाँ दीदी, कह रहे हैं कि जब हम किचन में काम कर रहे थे तो बहुत तेज से बारिश हो रही थी, तो दीदी ऊपर से कपड़े सब ले आई। हाँ, ऊपर से कपड़े तो आ ही गया होगा, तो क्या बारिश में भीगेगा क्या सारा कपड़ा? कपड़ा ऊपर से आ गया है। भाभी, हम सिर्फ अपने लोग के कपड़े लाए हैं, आपके कपड़े डारा पे ही पड़े हैं। लेकिन दीदी, अब तक तो सारे कपड़े भीग गए होंगे, तो आप हमारे और अपने भैया के कपड़े क्यों नहीं लाई? भाभी, आपके कपड़े हम लोग क्यों लाए? अब सास नंदों के पास कोई काम नहीं बचा है। चले, आपके डारा के कपड़े उतार के लाए हैं। हम बस अपना और मम्मी कपड़ा ले आए। आप जाइए अपने कपड़े उतार लीजिए। हम क्यों उतारे आप लोग के कपड़े? दीदी, ये कैसी बात कर रही है? हम तो सबके कपड़े इस घर में धोते हैं, हम तो अपना पराया कभी नहीं करते हैं। और आप अपने कपड़े ले आई और हम लोग के कपड़े छोड़ दी, और हम लोग के कपड़े तब तक भीग गए होंगे। भीगे या सूखा रहे, हमें से क्या? ठीक है, जाइए किचन में काम करिए। और अब मौसम खुल गया है, अब बारिश नहीं हो रही है, सूख जाएंगे कपड़े, और सूख जाएंगे तब क्यों उतार लीजिएगा, समझ गई? बहू, जाओ किचन में काम करो, तुम्हारे मुंह चिहाड़ने से कपड़े तो सूख नहीं जाएंगे। अब कपड़े भीग गए तो भीग गए। अच्छा, तुमको लगा कि बारिश हो रहा है तो चली गई होती और झट से कपड़े उतार ली होती। हम लोग नौकरानी है ना, इनके कपड़े उतार के लाएंगे। हे भगवान, कपड़ा उतारना कितना छोटा काम है, ये लोग छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकती। मम्मी, हम कपड़े नहीं उतारे। बहुत अच्छा काम की हो, तुम्हें कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? मम्मी, आजकल भाभी कितना जबान लड़ाती हैं, देखो कैसा बोली है। हम तो सारे कपड़े धुलते हैं, ये कपड़े धुलती हैं तो हम इनके नौकर हैं कि कपड़े उतार के ले आए। अरे जाने दो, तुम कपड़े नहीं लाई ना, बहुत अच्छा काम की हो। सारे कपड़े भीग गए होंगे, अब ये क्या करेंगी कि जब भी बारिश होगा तो दौड़ के जाएंगी, सब कपड़े उतार के लाएंगी और हम लोग के भी उतर जाएंगे। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मम्मी, हम सोचे हैं छोटी भाभी आने वाली है ना, तो उनके साथ चले जाएंगे। हाँ, चली जाना। वैसे मम्मी, तुम वैभव भैया की शादी बहुत सोच समझ के की कि छोटी भाभी को ले आई जो जॉब करती हैं। और क्या, सोच समझ के तो काम किए ही है। बड़ी भाभी को तुम देख ही रही हो, एक नंबर की गवारी है, पढ़ी लिखी कम है ही, भगवान बुद्धि भी कम दिए हैं। और अगुआ जो था बहुत कमीना था, ऐसी शादी करवाया, बोला था कुछ ना कुछ देंगे जरूर, लेकिन कुछ नहीं दिए। एकदम दलित घर की है। इनके घर में शटर वाली टीवी थी, रंगीन टीवी नहीं थी।
4 ठो गैया भैंसिया बस पाले थे, फ्रिज भी नहीं था। ऐसी दलित घर की लड़की लाए हैं समझ लो। ओ मम्मी अब बात समझ में आई, इसीलिए भाभी के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती है। अपने घर में सिर्फ गैया और गैया का गोबर देखी है, हो सकता है मम्मी गोबर ही पाती हो। और क्या, जिसके घर में गाय भैंस होगी क्या गोबर नहीं पाथेगा क्या? पाथी तो होंगी ही गोबर, कंडी बनाई होगी गोबर का। इसलिए वैभव की शादी बहुत सोच समझ के की है, क्योंकि तुम्हारी छोटी भाभी बहुत पढ़ी लिखी है और जॉब भी करती है, पैसे कमाती है। ये गवारन को देख के तो दिमाग मेरा भी खराब हो जाता है कि काश पढ़ी लिखी ले आए होते, कम से कम समझदार तो होती। गूंगी माता की तरह सारा काम करती रहती हैं। ठीक है मम्मी, हम भाभी के साथ चले जाएंगे। एक ही बात 100 बार कहोगी, चली जाना। तुम्हारे भाई का घर है ना, अपने भाई घर जाओगी, तुम्हारी भाभी है, चली जाना। वैभव, बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, घर का कितना काम करती है। आकृति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बड़ी भाभी जब से इस घर में पैर रखी हैं, हम तो समझ लो सिर्फ उनको काम करते ही देखे हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी बोलती नहीं है, आज तक रिकॉर्ड है, किसी को कोई जवाब नहीं दी है, समझ लो। बड़ी भाभी बहुत अच्छी हैं। जानती हो, मम्मी ना बहुत सोच समझ की शादी की। मम्मी से उनकी एक सहेली बोली थी कि शहर की बहू मत लाइए, इसीलिए मम्मी गांव की बहू ले आई और मम्मी की सहेली ही शादी करवाई है। और भाभी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई जवाब भी नहीं देती हैं, घर का सारा काम करती हैं, इसलिए मम्मी भी खुश, सब खुश, हम भी खुश। अच्छा वैभव, कोई जवाब न दे, कुछ भी न बोले, सिर्फ काम करे तो बहुत अच्छा होता है। और आकृति, भाभी जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तो 4 दिन के लिए आए हैं, अब हम उनको चेंज तो नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है वो वैसा ही बनता चला जाता है। अभी पहले भी चुप थी, अब भी चुप रहती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, सबका सम्मान करती हैं और घर का काम करती हैं। छोड़ो, हम लोग को क्या करना है, हम लोग 4 दिन रहा जाए खुशी खुशी, फिर अपने अपने जॉब पे, अपने घर। हाँ हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है तुम्हारी भाभी का यहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है। आकृति, ये कैसी बात कर रही हो? भाभी का उत्पीड़न? भला भाभी का उत्पीड़न यहाँ पे क्यों होगा, और तुम इसे उत्पीड़न कह रही हो? अरे दरवाजे पे कौन है? अच्छा तो आप दरवाजे पे थी, लेकिन आपको आने से पहले दरवाजा खटखटा देना चाहिए। आप तो अचानक घुस के चली आई। मम्मी आपको बुला रही हैं, समझ गई, इसीलिए आए हैं कहने। ठीक है आप जाइए, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में नहीं, तुरंत चलिए, मम्मी कही है कि भाभी को लेके आओ। अरे हम कह दिए ना कि हम आ रहे हैं, तुरंत दौड़ के चले आएंगे क्या? क्या आप दौड़ते हुए चली आई? और तनिक भी आपको तमीज नहीं है कि हम लोग कमरे में अकेले बैठे हुए हैं और आप दरवाजा फटाक से खोल के चली आई। अरे आकृति चुप रहो, गुड़िया बहुत इनोसेंट है। हाँ, तुम भी इनोसेंट हो और तुम्हारी गुड़िया भी इनोसेंट है और तुम्हारी अम्मा भी इनोसेंट है। मुझे तो लगता है इस घर में बड़ी भाभी बहुत इनोसेंट है, समझ गए? अच्छा छोड़ो, मम्मी बुला रही है, चली जाओ। मैं इतना जान लो, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी तरह नहीं हूँ और इतनी आज्ञाकारी बहू भी नहीं हूँ कि सासू माँ बुलाई और दौड़ के पीटी उषा की तरह चली जाऊंगी। क्या आकृति, तुम भी बात का बतंगड़ बना रही हो? 4 दिन के लिए आई हो, सुख शांति से नहीं रह सकती हो? प्लीज मम्मी से ऐसी कोई बात मत बोलना, समझ गए? अभी तक आप गई नहीं क्या? अरे कह दिए ना कि मैं आ रही हूँ। अरे भाभी ये कैसे बोल रही है? मम्मी बोली है कि भाभी को लेके आओ और मैं कह रही हूँ चलिए, तो आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? अरे आप पागल वागल है क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है? कह दिए ना कि हम आ रहे हैं, खड़ी है यहाँ पर। अजीब तरह के लोग हैं, तनिक भी सेंस में नहीं है। क्यों 4 दिन यहाँ पे रहेंगे, भागे नहीं जा रहे हैं? ठीक है मत आइए, हम जाके मम्मी से कह देंगे कि नहीं आ रही है। आपकी बहन ना हमको थोड़ी पगलेट लगती है। आकृति, तुम क्या अनबन बोल रही हो? प्लीज मम्मी और गुड़िया के सामने सब मत बोलना। अभी हैं, कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती हैं, और तुम इतना बोलती हो कि क्या बताएं। हे भगवान। दरअसल वैभव जानते हो, तुम लोग अपनी बड़ी भाभी को इतना दबा के रखे हो कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। उनसे सिर्फ इस घर में काम करवाया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक तरह से किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। आकृति, हमको लगता है तुम 4 दिन यहाँ शांति से नहीं रहोगी। देखो, ये घर मम्मी के अनुसार बनाया गया है, इस घर में मम्मी के नियम कायदे कानून चलते हैं, समझ गई? तुमसे भी यही कहेंगे, चुप रहना, प्लीज बोलना मत ज़्यादा, क्योंकि हम तुमको बार बार बस यही कह रहे हैं। हम लोग बस 4 दिन के लिए आए हैं और 4 दिन बाद हम लोग चले जाएंगे। कौन सा हम लोग को यहाँ रहना है?
मम्मी जाने, भाभी जाने, गुड़िया जाने, समझ गई? अब फालतू कोई से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ से मत जाना। क्या वैभव, मैं सच बोल रही हूँ ना, मैं झूठ तो कुछ भी नहीं बोली, गलत तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। तुम सच भी नहीं सुन पा रहे हो, स्वीकार भी नहीं करोगे? आकृति चाय ले लो। अरे भाभी आप ले आई, आप मुझे आवाज दे देती, मैं स्वयं किचन में आ जाती। अरे क्या हुआ, और तुम किचन में क्यों आओगी? तुम 4 दिन के लिए आई हो, तुम्हें किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। क्यों भाभी, मैं किचन में क्यों नहीं आ सकती? अरे मैं ये कह रही हूँ, तुम्हें कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सारे काम कर दूंगी। जैसे 4 लोग को खाना बना रही हूँ, वैसे 2 लोग और सही, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा तुमको यहाँ रोज रोज रहना है? तुम्हारे आने से घर में रौनक छा गई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमेशा इस घर में एक खामोशी बनी रहती है। भाभी हमें सब नहीं जानते हैं, आपके साथ हम किचन में काम करेंगे, और हम जितने दिन रहेंगे आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, मेरे साथ आप टाइम स्पेंड करना, लेकिन मैं आपको काम हम नहीं करने दूंगी। भाभी हम बहुत काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं और घर के भी काम करते हैं, तो मेरी काम करने की आदत है, बहुत अच्छी है। यहाँ मैं 4 दिन आराम करने नहीं आई हूँ, यहाँ बैठी रहूंगी और आप किचन में काम करोगी। 4 लोग को पहले खाना बना रही थी, 2 लोग को और बनाओ, तो आपके पास भी तो काम बढ़ गया। अगर मैं हेल्प कर दूंगी तो आपका काम हल्का हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। मैं भी अपने घर में रहती हूँ, वहाँ भी काम करती हूँ, बैठ के नहीं खाती हूँ। आकृति तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और तुम बहुत अच्छा बोलती हो। भाभी आप क्यों नहीं बोलती हैं? आप हमेशा चुप रहती हैं। बोलती तो हूँ, देखो आपसे बोल रही हूँ। आकृति मैं ये पूछने आई थी, खाने में आज क्या पसंद करोगी तुम? तुम्हारे पसंद का खाना बनेगा। मम्मी भी बोली है कि जो तुम्हारी देवरानी को पसंद हो वही खाना बनाना। ठीक है भाभी, आप परेशान मत होइए, बैठिए आप यहाँ पर, फिर हम लोग साथ साथ किचन में चलते हैं, फिर जो बनाना होगा बना लिया जाएगा। नहीं आकृति हम नहीं रुक सकते हैं, हमको बहुत काम है। अभी हम वॉशिंग मशीन में ना सारे कपड़े डाल के धुले हैं और बाहर निकाले हैं, और उनको छत पे जाके फैलाना है, सारे फैलाने। तो वॉशिंग मशीन में आप सारे कपड़े धुली हो, तो क्या गुड़िया ऊपर डारे पे कपड़े नहीं फैला सकती है? आकृति ननद सास काम नहीं करती है भाभी के आने पर। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि भाभी के आने पर ननद सास काम नहीं करती है? अगर सास ननद काम नहीं करती है तो उनको खाना पीना भी त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए खाना पीना ना। क्या जरूरत है खाना पीना खाने का? हम कुछ नहीं जानते भाभी, आप यहाँ बैठिए। नहीं आकृति हमको कपड़ा फैलाना है। क्या भाभी 4 दिन के लिए आए हैं, आप मेरा इतना भी कहना नहीं मानोगी? मेरे पास नहीं बैठोगी? कपड़ा फैलाना धुलना आपका तो रोज का काम है, तो प्लीज मेरे पास बैठिए ना। भाभी आप इतनी गुमसुम क्यों हो, उदास क्यों हो? कुछ नहीं आकृति, मेरा पूरा ध्यान ना काम पर लगा हुआ है। ओह भाभी कुछ देर के लिए काम से निकलिए ना, चेहरा ठीक लग रहा है। भाभी आपके घर में सब लोग ठीक हैं? हाँ मेरे घर में सब लोग ठीक है। तो भाभी ये बताइए, आप हर समय साड़ी पहनी रहती हो, आपको उलझन नहीं होती है? नहीं मेरी आदत पड़ चुकी है। भाभी मैं देखती हूँ आपके सिर से पल्लू 1 मिनट के लिए भी नहीं खा सकता है। कहीं ना आकृति मेरी आदत पड़ गई है, और तुम भी इस घर में रहती तो तुम्हारे भी सर पे पल्लू रहता। शुक्र मनाओ कि तुम बाहर रहती हो और जॉब करती हो और पैसे कमाती हो, इसीलिए आपको यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। और यहाँ पे रहती, जॉब भी नहीं करती, तो तुम भी मेरी तरह रहती सर पे पल्लू रख के। ओह नो भाभी, मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रह पाती सर पे पल्लू रख के। भाभी साड़ी बहुत अच्छा ड्रेस है, लेकिन ये आरामदायक नहीं है। किसी पार्टी में पहनो, किसी इवेंट में पहनो तो अच्छा लगता है, बस थोड़ी देर के लिए। काम धाम करने के लिए भाभी सलवार कुर्ता या जींस टॉप, ये कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, तो इन कपड़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। हमें तो हमेशा साड़ी ही पहनना है। भाभी आप सलवार कुर्ता पहना करिए, आप सलवार कुर्ता पहन के घर के काम बहुत जल्दी कर लेंगी, और हमेशा सर पे पल्लू रखने की जरूरत भी नहीं है। छोड़ो ना आकृति, तुम एक ही बात रिपीट कर रही हो। अब भाभी जैसे यहाँ पे रहती आई है वैसे ही रहेंगी ना, वो तुम्हारी तरह नहीं रह सकती हैं। तुम्हारी तरह नहीं रह सकती है, ये कौन सी बात है? उनको कोई रखना नहीं चाहता है, ये कहो। तुम गलत कहाँ कह रहे हैं कि जब भाभी सलवार कुर्ता पहनेंगी काम जल्दी कर लेंगी? ये सर पे पल्लू रख करके काम धाम करना बहुत कठिन होता है। ना हो तो प्रैक्टिकल एक दिन तुम साड़ी पहन लो और सर पे पल्लू रख के काम करो, तब तुमको पता चलेगा कि साड़ी पहन के काम करना कितना कठिन होता है। तुम कैसी बात कर रही हो? हम साड़ी पहनेंगे? हम फीमेल है क्या? इसीलिए तो नहीं समझ पा रहे हो। अगर तुम फीमेल होते
ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये भी सही है कि तुम फीमेल कहाँ हो जो एक औरत की दुख तकलीफ को समझ पाओगे। अच्छा, निशा यहाँ बैठ के परपंच कर रही है, पूरे घर में चक्कर लगा लिए। घर में इतना काम पड़ा हुआ है और तुम यहाँ बैठ के परपंच कर रही हो। घर में इतना काम पड़ा हुआ है और तुम बैठ के यहाँ पे परपंच कर रही हो। सारे कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं, छत पे फैलाया नहीं क्या? तुम्हारी अम्मा आएंगी क्या फैलाने कपड़ा? मम्मी, मैं कपड़े फैलाने ही चाह रही थी, आकृति मुझे रोक ली। आकृति हमको रोक ली और तुम रुक गई। तुमको कपड़े फैलाना चाहिए ना, जाओ जाके कपड़े फैलाओ पहले। ठीक है मम्मी जी, जा रहे कपड़े फैलाने। भाभी को मैं रोक ली। अरे आकृति, हम तुमको कुछ नहीं कह रहे हैं, तुमको तो यहाँ 4 दिन रहना है। हम महारानी को कह रहे हैं कपड़े बाथरूम में छोड़ के चली आई। अरे परपंच करने से पहले सोच लेती कि हमको कपड़े फैलाना है। परपंच करने में इनका बहुत मन लगता है, काम में मन नहीं लगता है। वही हम कहने आए थे कि जाओ सारे कपड़े आगे फैला दो। और तुम कौन सी चली जा रही हो? अभी 4 दिन तो रहोगी। मम्मी जी, कपड़े तो गुड़िया भी फैला सकती है, ऐसे भी उनके पास कोई काम धाम नहीं है, कम से कम कपड़े ही फैला दिया करे। छोटे मोटे काम तो वो कर ही सकती है। मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब है कि गुड़िया से भी काम करवाया करिए। पूरे दिन घर में मटर-गश्ती करती है, कोई काम धाम करेंगी तो ठीक भी रहेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने। यही काम पहले कर दी होती तो इतनी बातें यहाँ ना होती। समय से अपना काम धाम कर दिया करो, समझ गई? मम्मी जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दी। किस बात का आकृति? गुड़िया से भी कुछ काम धाम करवाया करिए, बैठी ही रहती है, पूरे दिन घर में भाभी काम करती रहती है, तो उनसे काम करवाया करिए। देखो छोटी बहू, सास और ननद काम नहीं करती हैं, इतना जान लो। तो मम्मी जी, सास और ननद को काम क्यों नहीं करना चाहिए? अब आकृति, ये सब नियम परंपरा बना हुआ है कि भाभी के आने से सास और ननद काम नहीं करती है। तो मम्मी जी, सास और ननद को भोजन भी त्याग देना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। सास और ननद भोजन क्यों त्याग दें? अरे आकृति, तुम नहीं जानती हो, मम्मी भी अपने ज़माने में बहुत काम की हैं। तो इतना जानते हैं, जो नियम परंपरा बना है उसका हमको पालन करना है। सास ननद काम नहीं करती है, बहू को काम करना पड़ेगा, बस इतना हम जानते हैं। आरक्षण लोग क्या पढ़ लिख लेंगे, घर का काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भाभी लोगों को काम करना पड़ेगा। ये बेटी कोई काम हम नहीं करेगी। कितनी अजीब बात है, कोई सच भी नहीं बोल सकता है। और सच मम्मी जी को भी नहीं अच्छा लगा। आकृति, हम तुमसे कहे ना, चुप रहो। 4 दिन तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकती हो। अपना मुंह बंद की है, तुम अपना मुंह खोल दी हो। वही तो, मैं भाभी की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वो करो। तुमको भी समझाते समझाते मैं हार गया। मम्मी जी, आप हमको बुलाई थी, कोई काम है क्या? अरे नहीं आकृति, तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। मम्मी जी बोलिए। अरे ऊपर बैठ जाओ। मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, मुझे किचन में जाके भाभी साथ हेल्प करना है। तुम किचन में काम क्यों करोगी? तुम 4 दिन के लिए आई हो, तुमको किचन में जाने की जरूरत नहीं है, और वो कर लेंगी। उनकी काम करने की आदत है, समझ गई? 4 लोग को खाना बना रही है, वैसे 2-3 लोग और सही। मम्मी जी, ये सही नहीं है, एक व्यक्ति 6-7 लोग को खाना बनाए और बाकी सब लोग बैठ के खाएं। मैं अपने घर में रहती हूँ, काम करती हूँ ना, तो मेरी भी काम करने की आदत है। मैं किचन में जा रही हूँ और भाभी से बातचीत भी करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम किचन में चली जाओ। हम तुमको इसलिए बुलाए थे कि गुड़िया तुम लोग के साथ जाएगी, अपने साथ गुड़िया को ले जाना। क्या है मम्मी जी, हम गुड़िया दीदी को अपने साथ जरूर ले जाते, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम गुड़िया दीदी को खाना बना के खिला सके। मैं भी जॉब करती हूँ, अब मेरे पास इतना टाइम रहता ही नहीं है कि मैं किसी और के लिए खाना बनाऊं। वैभव मेरे साथ हेल्प करते हैं, इसलिए खाना बन जाता है, इसलिए हम गुड़िया दीदी को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। तो क्या वैभव किचन में काम करते हैं? हाँ, इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है? वैभव किचन में काम करते हैं। मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो सारा खाना वैभव ही बनाते हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ मम्मी जी कि गुड़िया दीदी को हम लोग के साथ मत भेजिए, क्योंकि गुड़िया दीदी कोई काम नहीं करती है और हम उनको बैठ के खिला नहीं सकते हैं कि मेरे पास भी जॉब है। अरे जैसे 2 लोग को खाना बनाती हूँ, वैसे 3 लोग को खाना बनेगा, और क्या, कौन सा काम ज्यादा बढ़ जाएगा? मम्मी जी, मेरे लिए काम बढ़ जाएगा। गुड़िया दीदी को अपने साथ नहीं ले जा सकती, बस गुड़िया यही दीदी ठीक है। वैभव, तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, जोरू के गुलाम हो गए हो, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हो। मम्मी, अब हम क्या बोले? तुम्हारे साइड से बोलेंगे तो आकृति को नहीं अच्छा लगेगा, और आकृति की साइड से बोलेंगे तुमको नहीं अच्छा लगेगा, तो हम क्या बोले? तुम लोग आपस में ही निपट लो।
क्या बोलना, हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है। तुम भी सही हो, आकृति भी सही है, गुड़िया भी सही है, भाभी भी सही है। हम क्या कहें। जानते हैं मम्मी, अब जमाना बदल गया है और आकृति भी बाहर का काम करती है और घर का भी काम करे, इसलिए मैं आकृति के साथ किचन में हेल्प करता हूँ, क्योंकि भोजन तो मैं भी करता हूँ ना। हम लोग मिलजुल के खाना बना लेते हैं, इसलिए मैं अपनी वाइफ के साथ हेल्प करता हूँ। और इसको कोई गलत कहे तो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी भाभी और वैभव भैया, आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। हम भी इतने उतावले नहीं हैं कि आपके घर अब चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपके घर थूकने भी नहीं जाएंगे, इतना समझ लीजिए आप। और आकृति भाभी आपसे अच्छी तो बड़ी भाभी है। तो सुन लो मम्मी, हम इतने उतावले नहीं हैं, अब पगलाए नहीं हैं कि भैया भाभी के घर जाएंगे। अब हम अपने भैया भाभी के घर बिल्कुल नहीं जाएंगे। कौन आपको ले ही जा रहा है? ठीक है मम्मी जी, हम जा रहे हैं किचन में काम करने। अभी किचन में अकेले परेशान हो रही होंगी। वो देखो, जोरू का गुलाम हो गया है, पूरा मेहरा हो गया है, अपनी औरत की कही अनुसार चल रहा है। ओह माय गॉड, इस घर में आपकी भाभी कैसे रहती है? मैं तो बस ये सोच सोच के परेशान हूँ। थैंक्स गॉड मैं जॉब करती हूँ, वरना इस घर में मैं भी पिस जाती। जीवन में संगत का असर पूरे जीवन को बदल देता है। अब देखिए कि सुई की फितरत सिर्फ चुभने की थी, मिला जो साथ धागे का तो फितरत ही बदल गई। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।